नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों एनटीपीसी परीक्षा ग्रुप डी परीक्षा के लिए हम रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक की ये वीडियो नंबर 6 है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्केलेटन सिस्टम आपने नाम सुना होगा। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछे जाते हैं कान में कितनी हड्डी है, आपके हाथों में कौन सी हड्डी होती है, हड्डी कितने प्रकार के होते हैं, हमारी खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, हाथ पैर में कितनी हड्डी होती है, ठीक है, उपास्थि क्या होती है, ये सारे प्रश्न बनते हैं। और आज हम इन्हीं टॉपिक के लगभग 30 से 35 क्वेश्चन जो भी है, जितने भी आपके बुक में दिए हैं, सारे हम करने वाले हैं। ठीक है, कल का जो टॉपिक होगा परिसंचरण तंत्र देखेंगे, वो भी महत्वपूर्ण होगा। मैंने फिजिक्स के लिए बोला था तो पीपीटी अभी प्रिपेयर नहीं है, तो शाम तक अगर जो हो जाता तो शाम तक आपको फिजिक्स का क्लास मिल जाएगा। ठीक है, और जो लोग पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन चल रही है। एक तरीके से शुरुआत से स्टार्टिंग से आपका रिवीजन हो रहा है और 20 वीडियोज में हम पूरा बायोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ये आज का 6ठा वीडियो है। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले चाहेंगे, अगर जो आप यहाँ पे रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से लूसेंट का T20 टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो वरुण अवस्थी सर के द्वारा। देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट वीक में 9 से 15 तक यहाँ पे होगा 5 टेस्ट जिसमें दिए जाएंगे। और सेकंड वीक में देख सकते हो नवंबर 16 से 22 तक यहाँ पे भी 5 टेस्ट दिए जाएंगे। उसके साथ में आपको एनालिसिस भी मिलेगा। और यहाँ पे थर्ड वीक में बात करें, देख सकते हैं नवंबर 23 से और नवंबर 29 में ये दिए जाएंगे 5 क्विज होंगे और 1 एनालिसिस आपको यहाँ पे दिया जाएगा। फ्री में एनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों एग्जामों के लिए, चाहे रेलवे हो या एसएससी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है जीके के लिए। ठीक, अब बात कर लेते हैं हमारे पीडीएफ की। अगर जो आप, ये भी एक पार्ट है आपके प्रिपरेशन का। आप यहाँ पे साइंस की पीडीएफ ले सकते हो, कंप्लीट हमारी है। स्टैटिक जीके की पीडीएफ ले सकते हो। तीनों की आपके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चाहे साइंस की हो, चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे करंट अफेयर्स का हो। ठीक है, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेके अभी से पढ़ना शुरू कर दो। और एग्जाम के लास्ट टाइम में मैं इसका मंथली वाइज जो करंट अफेयर्स है, मैं वीकली कोशिश करूंगा कराने का, नहीं तो डेली करके 2 दिन अतर के, मतलब पूरा 1 महीने का करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजें हैं जिनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बता दें हम टॉपिक क्या करने वाले हैं। हम कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। कंकाल तंत्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। क्या बोलते हैं? स्केलेटन सिस्टम। अब कंकाल तंत्र की बात करें, ये 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक तो आप देखते हो बाह्य कंकाल, जो हमारे शरीर के बाहर होते हैं, जो हमको दिखाई देते हैं, इन्हें हम बाह्य कंकाल बोलते हैं या एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। बाह्य कंकाल हो गया, ये तो हमें दिखाई देते हैं। और एक होता है जो हमें अंतः कंकाल, जो हमें दिखाई नहीं देता, अंतः कंकाल। ठीक, अब बाह्य कंकाल की बात करें, मैंने बोला जो हमें दिखाई देता है, उसमें आपके क्या हो जाते हैं? जानवरों की सींग हो जाती है, आपके जो नाखून हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं? आपके बाल हो जाते हैं, और पक्षियों में पंख हो जाते हैं, और मछलियों में सल्क हो जाते हैं। ये सारे बाह्य कंकाल के एग्जाम्पल है। अब अंतः कंकाल तो आप जानते हो, आपके अंदर जो पाई जाती है, कान की हड्डी होगा, स्टेपी, ये सारे अंतः कंकाल के अंतर्गत हो गए। लेकिन अंतः कंकाल की बात करें, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अंतः कंकाल भी 2 प्रकार का होता है। एक तो बोन होता है जिसे हम हड्डी बोलते हैं, अस्थि बोलते हैं। एक तो आपका कार्टिलेज होता है जिसको हम उपास्थि बोलते हैं। उपास्थि थोड़ा सा लचीला होता है। तो कह सकते हो जो बोन होता है वो कठोर संयोजी ऊतक होता है, कठोर संयोजी ऊतक होता है। और जो उपास्थि होता है वो कह सकते हो आपका लचीला संयोजी ऊतक होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो बोन होता है इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, ये बोन की बात करें, इसमें 50% लगभग जल ही होता है और 50% ठोस पदार्थ होता है। और जो ठोस पदार्थ पाया जाता है उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसीन नामक प्रोटीन आपके हड्डी में पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट पाया जाता है। ठीक है, और बात करें उपास्थि की, तो इसके निर्माण में सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है वो कांड्रिन नामक प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आपको एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने अस्थि की बात की, मैंने उपास्थि की बात की, तो यहाँ पे ध्यान रखना ऑस्टियोलॉजी और क्या ध्यान रखना? कॉन्ड्रियोलॉजी। ठीक है, कॉन्ड्रियोलॉजी। अब यहाँ पे हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा ध्यान देख लेना। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी की बात करें, अस्थि की बात करें तो अस्थि विज्ञान का अध्ययन, ये सारी चीज़ें लिख लेना। किसके अंतर्गत?
ये किया जाता है आपका ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत, और कॉन्ड्रियोलॉजी के अंतर्गत उपास्थि का अध्ययन। ठीक है, उपास्थि या हमारा जो कार्टिलेज होता है उसका अध्ययन किया जाता है कॉन्ड्रियोलॉजी के अंतर्गत। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ, और यहाँ पे आपको पता होगा 206 हड्डियाँ होती हैं, और उसी को हम 206 को जब हम तोड़ देते हैं तो हमारा एक आता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, और एक आता है हमारा अपेंडिकुलर, एक आता है हमारा अच्छी, और एक आता है उपांगी। अच्छी की बात करें, एक्सियल की बात करें, इसमें 80 हड्डी होती है, और उपांगी की बात करें इसमें 126 हड्डी होती है। कुल मिला के 206 हड्डी होती है मानव शरीर के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट था, इसी चैप्टर का, इसी टॉपिक का पार्ट था, इसलिए मैंने बता दिया। अब यहाँ पे प्रश्न है, शरीर में सबसे, देखो जरूरी नहीं है अगर जो इसमें मैं क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को एनालिसिस करके कराता हूँ तो आपको आपका प्रिपेयर होता है। रिवीजन मैंने बोला, रिवीजन आपका अच्छे से होगा, और यही अगर जो आप सिर्फ कर लेते हो, कुछ भी नहीं पढ़े हो, तब भी आपके साइंस में अच्छे खासे नंबर गेन होने वाले हैं। इसलिए आप बने रहो हमारे साथ, शुरू से अंत तक बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन, इसका कलर थोड़ा सा एक बार चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये करते हैं ब्लू। यहाँ पे क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बलशाली पेशी क्या होती है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सबसे बलशाली पेशी, मनुष्य के जबड़े की जो पेशी होती है, मनुष्य के जबड़े की जो पेशी होती है वो सबसे स्ट्रांग होती है। जबड़ा मतलब इन जॉ जो बोलते हैं, ठीक है, जॉ बोलते हैं। तो मनुष्य के जबड़े की पेशी जो होती है वो सबसे स्ट्रांग होती है, इसको आप ध्यान रखना। आगे चले, बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। जो बाह्य कर्ण होता है, मैंने बोला कान की हड्डी, तो क्या होती है, ये कान की हड्डी किसकी होती है, ये लचीला भाग होता है, लचीला होता है। तो क्या बोला मैंने, कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या बोला, उपास्थि हिंदी में। और ये जो उपास्थि होता है ये लचीला वाला भाग होता है। क्या बोला था, लचीला संयोजी ऊतक। तो हमारे कान का हो गया, ये देख हिलाओगे तो हिलेगा ना, हिल रहा है ना, हिला के देखो। नाक की हड्डी हो गई, ये हो गई, ये किसकी बनी होती है, उपास्थि की बनी होती है। तो बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है, कार्टिलेज का या उपास्थि का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये होता है, कैसा होता है उपास्थि, ये आपका सिंपल, या फिर कह सकते हैं लचीला संयोजी ऊतक। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका और पूछा जाता है, इसको आप देख लीजिएगा। मांसपेशियों को, इसको मैंने कई बार बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है, टेंडन। और हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो ये हो जाएगा आपका लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रख लीजिए। तो बाह्य कर्ण का लचीला वाला भाग बना होता है उपास्थि का या कार्टिलेज का। नेक्स्ट बात करें, खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये आपको पता होगा, स्टेपिज जो होती है, कान की हड्डी होती है, वो सबसे क्या होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। तो स्टेपिज इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के कान की बात करें, खोपड़ी में ही ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मनुष्य का जो खोपड़ी होता है ना, ऐसे इस प्रकार से खोपड़ी होता है, इसमें बात करें कुल 29 हड्डियाँ आती हैं। 29 में ये जो आपका ऊपर वाला भाग है, ये आपके खोपड़ी में जो चीज़ें हैं उसको सुरक्षित रखने का काम करता है, इसको बोलते हैं क्रेनियम। और इसी क्रेनियम में आपकी 8 हड्डी होती है। तो पूछेगा मनुष्य के खोपड़ी को सुरक्षित रखने का काम कौन करता है, क्रेनियम करता है। इस क्रेनियम में कितनी हड्डी होती है, तो कहोगे 8 हड्डी होती है। उसके बाद कहोगे फेशियल, क्वेश्चन आता है फेशियल में कितनी हड्डी होती है, तो ये आपका 14 हड्डी होती है। कान में कुल कितनी हड्डी होती है, तो ये आप कहोगे 6 हड्डी होती है। तो कान में 6 हड्डी होती है, 3 इस कान में, 3 इस कान में। और कौन कौन सी हड्डी होती है, 3 हड्डी होती है। एक तो होता है मैलिस, ठीक है, मैलियस, एक होता इनकस, एक होता स्टेपिज। और यही स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, तो 1 2 3 इधर और 3 इधर, यानी कि टोटल 6 हड्डियाँ होती हैं। आगे चले, ये स्टेपिज होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, टीबिया अस्थि में होती है। टीबिया में अस्थि कहाँ होती है, ये पूछ रहा है। जो टीबिया अस्थि पाई जाती है ये आपका कहाँ पे होती है, तो ध्यान रखिएगा, जो टीबिया अस्थि होती है आपकी पैर में होती है। टीबिया पूछे, देखो टीबिया पूछे या फिबुला, टीबिया पूछे या फिबुला, दोनों अस्थियाँ आपके पैर में होती है। कहाँ पे होती है, पैर में होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जांघ दिया है, तो ये जांघ क्या होता है, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है मनुष्य के, सबसे लंबी हड्डी होती है मनुष्य के शरीर की, ये जांघ की हड्डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर जो आपसे पूछे हाथ की हड्डी बताओ, हाथ की हड्डी कौन कौन सी होती है, तो हाथ में आपका एलना होता है और आपका रेडियस होता है, अल्ना, रेडियस,
ह्यूमरस, ह्यूमरस। तो आपका जो टिबिया हो गया, फिबुला हो गया, ये आपके पैर की हड्डी है, सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी। और यहाँ पे बोलते हैं जो हाथ की हड्डी कौन कौन से हो गया, अल्ना हो गया, रेडियस हो गया, ह्यूमरस हो गया। आगे चले, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है लंबाई में अगर जो देखा जाए तो इसमें जांघ की हड्डी होती है, तो फीमर या जांघ की हड्डी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे चले, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? इसकी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है जिसे हम कशेरुक बोलते हैं, उसमें कुल 33 हड्डियां होती हैं। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, कशेरुका है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलें, मानव शरीर में फेसियल में हड्डियों, अभी मैंने बताया ना आया क्वेश्चन, फेसियल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14 हड्डियां होती है। तो क्या मैंने बताया, खोपड़ी में कुल 29 होती है, जिसमें बात करें क्रेनियम में कितना? 8 हड्डी। फेसियल में कितना? 14 हड्डी। उसके बाद ईयर होता है, ईयर में कितना? 6 हड्डी। उसके बाद हवाइट बोन होता है जिसमें 1 हड्डी पाया जाता है, कुल मिला के 29 होता है। और आपका फेसियल पूछा तो 14 हड्डी होती है। आगे चले, मांसपेशियों के संकुचन में जब मांसपेशियां छोटी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? जब मांसपेशियों के संकुचन में मांसपेशियां छोटी हो जाती है तो उसे आइसोमेट्रिक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, आइसोमेट्रिक। ठीक है, मजा आ रहा है तो लाइक कर देना, और एक बात और आप लोग शेयर जरूर करना, तो पीडीएफ भी ले लिया करो यार, थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा मुझे। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे लंबी और सबसे बड़ी, एक बात और, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा एग्जाम गुरु सुधीर, इसको आप सर्च कर लेना, टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है इंस्टाग्राम, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे भी फॉलो कर लो, आप हमसे कनेक्ट रहोगे हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी, तो इसके बारे में हमने बात किया था, फीमर या जांघ की हड्डी, ये सबसे लंबी और भारी हड्डी होती है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्या दिया है? टिबिया, फिबुला दिया है, तो इसको ध्यान रखना, हमेशा ये पैर में पाई जाने वाली हड्डी होती है। और अल्ना की बात करें, ये हाथ में पाई जाने वाली हड्डी होती है। नेक्स्ट, मानव के शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है, शरीर की सबसे मजबूत स्नायु आपकी सोलियम होती है। क्या होती है? सोलियम होती है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता? देखो, थकता की बात होती है तो आपका लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, लेकिन नहीं थकता तो ध्यान रखना, मनुष्य के शरीर में जब तक ग्लाइकोजन का पर्याप्त मात्रा तब तक वो नहीं थकेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन है, मेरुदंड या वर्टिब्रल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वर्टिब्रम की बात हो रहा है, मेरुदंड की बात हो रही है, तो 33 हड्डियां होती हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 33 हड्डी होती है। ठीक, नेक्स्ट बात करें, आगे चलें, त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है, त्वचा से प्रतिदिन कितना पानी खर्च होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये बताना आपका। तो ध्यान रखना, प्रतिदिन लगभग 400 ml पानी हम त्वचा से खर्च कर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलें, ह्यूमरस हड्डी स्थित होती है, ह्यूमरस के बारे में हमने बात किया था, अब आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया, जो ह्यूमरस हड्डी होती है वो स्थित कहाँ होती है? तो ध्यान रखना, ह्यूमरस हड्डी की बात करें, ऊपरी लिम्ब या हाथ में स्थित होती है। कहाँ पे? हाथ में स्थित होती है जो आपकी ह्यूमरस हड्डी होती है। ठीक है, तो ऊपरी लिम्ब कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऊपरी लिम्ब दिया है। नेक्स्ट बात करें, मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। अब देखो इसमें क्या पूछा है, अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें क्या उपस्थित होता है? तो इसमें सैंडल जॉइंट उपस्थित होता है। कैसा? सैंडल जॉइंट उपस्थित होता है, इसलिए अधिक स्वतंत्रता से गति करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, नवजात शिशु की बात हो रही है, ठीक है, साधारण मनुष्य की बात करें, सामान्य मानव की बात करें तो आपने पढ़ा 206 हड्डियां होती है, लेकिन नवजात शिशु की बात करें तो लगभग 300 हड्डियां होती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और हड्डी का मुख्यतः किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, लगभग 300। आगे चलें, बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो जो बीज प्रतिवर्ष बदला जाता है उसे हम हाइब्रिड बीज बोलते हैं या संकर बीज बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलें, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? अब मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, अभी मैंने बताया 206, कितनी? 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, आगे चलें, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है?
किस रीजन से कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती, सॉरी हाँ यही क्वेश्चन है, किस रीजन से कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है? तो ध्यान रखिएगा, हड्डियों के विकास के लिए, हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, अब ये तो कई बार बताया मैंने, स्टेपीज हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। और हड्डियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। और स्टेपीज होती है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। और ध्यान रखना, कैल्शियम जो होता है ये विटामिन, ये जो कैल्शियम होता है हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, ठीक है। आगे चलें, ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस रोग, तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग की बात करें, ये आपका संबंधित है हड्डी से, किससे? हड्डी से। और ये जो ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है ये अक्सर वयस्क में होता है, सिर्फ वयस्क में होता है, बच्चों में नहीं होता, ठीक है। और यह रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी। आप कहोगे सर हमने तो अभी तक रिकेटस पढ़ा था विटामिन डी की कमी से। हाँ रिकेटस होता है, लेकिन ये जो रिकेटस जिसे हम बोलते हैं सूखा रोग, ये बच्चों में होता है। और जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है ये वयस्कों में होता है विटामिन डी की कमी से, ठीक है। और विटामिन डी के स्रोत की बात करें, ये आपका सूर्य का प्रकाश कह सकते हो। और विटामिन डी के रासायनिक नाम की बात करें, कैल्सीफेरॉल कह सकते हो। आगे चले, क्वेश्चन 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी हड्डी नहीं है? एक्सियल हड्डी नहीं है, तो एक्सियल हड्डी नहीं आपको ये बताना। तो जो कंधा होता है, ठीक है, कंधा अच्छी हड्डी नहीं है, एक्सियल हड्डी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंधा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रीढ़ की हड्डी वाला जीव आपका कीवी है। कीवी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कीवी, ठीक। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं? अभी मैंने इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब हड्डी प्लस हड्डी जोड़े, हड्डी प्लस हड्डी जोड़े तो क्या हो जाएगा? लिगामेंट। लिगामेंट हिंदी वाला नाम देख लीजिएगा, अस्थिबद्ध। और जब मांसपेशियों को हड्डी से जोड़े तो आपका हो जाएगा टेंडन, ठीक। तो अस्थिबद्ध या लिगामेंट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, कौन सा? एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, तो बाल और सॉकेट जोड़ है, ग्लाइडिंग जोड़ है, और यहाँ पे सैंडल भी जोड़ है। मैक्रो एक मानव अस्थि का जोड़ नहीं है, ठीक। आगे चलें, मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा में से किसका भाग होता है? तो वर्टेब्रा की बात करें, ये आपका भाग होता है रीढ़ की हड्डी का। किसका भाग होता है? रीढ़ की हड्डी का भाग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलें, देखो यहाँ पे मनुष्य है, क्या बोल रहा है? ये महारा लिखा है बारे टाइपिंग वाले, ठीक है। ये महारा नहीं होगा, हमारा होगा। हमारा जो दंत बल्वक होता है वो किससे बना होता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, किससे बना होता है हमारा दंत बल्वक? कैल्शियम फास्फेट से। किससे? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें 28, किसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं? किसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं? तो सिराओं में पाए जाते हैं। किसमें? जो सिराएं होती हैं उनमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। तो सिराओं का काम क्या होता है? ये हृदय को ओर रक्त को ले जाती हैं, ठीक है। और सिराएं जो होती हैं वो अशुद्ध रक्त को ही ले जाती हैं। लेकिन अगर जो आपसे पूछे फुफ्फुस सिरा या पल्मोनरी सिरा, तो ये शुद्ध रक्त को ले जाती है, ठीक। आगे चलें, हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है? मैंने बोला था, क्या बोला था? लचीला संयोजी ऊतक। क्या होता है? कार्टिलेज, यानी कि उपास्थि। तो उपास्थि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके कारण हम नाकों को मोड़ सकते हैं, कानों को मोड़ सकते हैं, ठीक। आगे चलें, दो अस्थियां एक दूसरे को किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हों, जिसे क्या कहा जाएगा? यहाँ पे इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्नायु, ऑप्शन नंबर ए स्नायु बोलते हैं, ठीक। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 31 है, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह मुलायम करती है। किसको मुलायम करती है यहाँ पे ये बताना है। देखो, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह कार्टिलेज यानी कि उपास्थि मुलायम करती है, उपास्थि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इतने ही क्वेश्चन थे, 31 क्वेश्चन थे। और मुझे पूरा आशा नहीं, पूरा बिलीव है, जितने भी टॉपिक मैंने बताया
अगर जो इनको आप अच्छे से लिख के अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, आपका एक भी क्वेश्चन अगर जो कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम से पूछा जाएगा, आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इसको रट लेना, पढ़ लेना, वीडियो 2-3 बार देखना, समझ लेना, और ये जो पीडीएफ है इसको जरूर ले लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे इंस्टाग्राम हैंडल हो, टेलीग्राम हैंडल हो, चैनल को सब्सक्राइब करना हो, सारी चीज़ें कर लो, जुड़ जाओ और बने रहो हमारे साथ एग्जाम तक। जब तक एग्जाम नहीं हो जाते तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।